हे एवरीवन, मैं हूँ अभिषेक गौरव और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही कूलम्ब्स लॉ के 3 एप्लीकेशन देख चुके हैं। अब आते हैं फोर्थ एप्लीकेशन पे। फोर्थ एप्लीकेशन ये जो है, इसका एग्जांपल हम लोग अगर देखें तो इसमें क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन है कि हमें ये जो पॉइंट चार्ज है स्मॉल प्लस क्यू, इस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अब सिचुएशन एक बार समझते हैं, सीन यहाँ पे है क्या वो देखते हैं। तो एक अपने पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ है। दूसरा एक और हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। अब इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं। ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है और इस लाइन के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मतलब ये मिड पॉइंट है, यानी अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d/2 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी d/2। तो यहाँ से इसके मिड पॉइंट से हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस परपेंडिकुलर पे कुछ x डिस्टेंस पे जाके अगर देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स इन दोनों के कारण होगा कितना, प्लस हम लोग फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ भी देखने वाले इसमें। तो आप लोग एक बार ट्राई करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। क्यू मतलब 2 क्यू चार्ज, 2 प्लस क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज है और इन दोनों के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट चार्जेस के सेंटर से, यानी मतलब यहाँ अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखें तो एक यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इस बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस पे अगर जाएं, x डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट चूज़ करते हैं और इस पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज जो कि पॉइंट चार्ज है वो रखा हुआ है और उस प्लस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको सीन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। तो चलिए अब देखते हैं करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो अब हमें करना क्या है वो समझते हैं। करना बस यही है, इसमें भी कूलम्ब्स लॉ ही अप्लाई करेंगे क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, ए और एक और ये भी पॉइंट चार्ज है, मतलब 3 पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कूलम्ब्स लॉ को ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखना होगा, एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, दूसरा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो गया और यहाँ से सेंटर से देखें तो x डिस्टेंस पे एक स्मॉल प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो अब अगर देखें इस पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो इस वाले चार्ज के कारण, इसको यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं प्लस क्यू। तो इस वाले चार्ज के कारण अगर इस चार्ज पे फोर्स देखें तो वो कुछ होगा, ये भी पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्सन होने वाला है। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, डायरेक्शन उसका अगर देखें तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इसी लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स इस पे लगाने वाला है, यानी कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू। अब इसके कारण देखें तो इसके कारण भी फोर्स कुछ इन दोनों को लाइन जो ज्वाइन कर रहा होगा इसके अलॉन्ग ही कुछ इधर की तरफ फोर्स होगा, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू। अब बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही फाइनल मतलब नेट फोर्स होगा इस पॉइंट चार्ज पे। तो वो कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर देखें तो ये d/2 है और ये भी d/2 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस टोटल d था और ये x है, ये 90 डिग्री हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको हम लिख सकते हैं √अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी x² प्लस d/2 का होल का स्क्वायर। सिमिलरली ये भी देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनियस और इस हाइपोटेनियस का वैल्यू भी इस केस में भी x² प्लस इसका स्क्वायर d/2 का होल का स्क्वायर। यानी यहाँ पे दोनों के बीच का सेपरेशन भी पता चल गया हमें, मतलब ये जो चार्ज है ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इन दोनों चार्जेस के बीच में और सिमिलरली इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें पता चल गया इस केस में, अभी यहाँ पे पता कर चुके हैं। अब ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा क्या, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो F इज इक्वल्स टू न्यूटन्स मतलब कूलम्ब्स लॉ से अगर देखें
तो यहाँ पे होगा के स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर होता है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे Q1 कैपिटल Q है, तो ये हो गया के इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू ओवर आर, यानी इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल का स्क्वायर। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इसके कारण जो नेट फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड ये होने वाला है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो ये भी अगर देखें सिमेट्री ही है, मतलब सिमेट्रिकल ही है, और यहाँ से अगर देखें तो इसका भी डिस्टेंस सेम ही है, चार्ज भी सेम ही है। तो इस केस में भी होने वाला है जो मतलब अपना कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स आने वाला है वो होगा के इंटू इसका चार्ज कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इसका चार्ज ओवर सेपरेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल का स्क्वायर, यानी इस केस में भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल का स्क्वायर। दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो इसका मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम ही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही अभी हम लोग मतलब एजम्पशन के लिए इसको समथिंग कुछ f के बराबर मान लेते हैं, इसको भी f के बराबर मान लेते हैं, जहाँ पे f का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं f इज इक्वल टू के कैपिटल Q स्मॉल q ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ये f का वैल्यू हो गया। इसको अभी के लिए f अज्यूम करते हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो चूँकि ये थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा हो रहा है तो लिखने में थोड़ा ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, इसलिए इसको अभी f अज्यूम करते हैं और बाद में कहीं पे भी जहाँ पे भी यूज़ करना होगा वहाँ f का वैल्यू इसको पुट कर देंगे वहाँ पे। तो अब यहाँ पे दो फोर्स आ गया, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट देखते हैं। एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू, ये था अपना प्लस क्यू, और यहाँ से x डिस्टेंस पे ये था अपना स्मॉल क्यू चार्ज। तो अब इस पे अगर एफ बी डी देखें तो एक तो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में था एफ इसके अलॉन्ग, और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में था एफ। अब अगर देखें इसको अगर थीटा अज्यूम करें, ये हो गया थीटा, तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद क्या क्या है। अगर ये ट्राइंगल को कंसीडर करें, इस वाले ट्राइंगल को अगर देखें तो ये ट्राइंगल हो गया, इसमें थीटा हो गया, इसका वैल्यू x है अपने पास, और इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ का d/2, तो इसका वैल्यू d/2 है, और इसका वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, इसका वैल्यू ये हो गया। मतलब हमारे पास इतना डेटा वगैरह जो भी है ये सब मौजूद है। तो अब अगर इसका कंपोनेंट करें, इधर देखिए अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो इसका दो कंपोनेंट करना होगा। अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है हमें तो इसका कंपोनेंट लेना होगा। एक तो डायरेक्ट ही वो फार्मूला यूज़ करें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्ट ही एक फार्मूला जो पिछले वीडियो में बताया था, यानी वो जो था रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर का, दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट जो होगा वो a इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा ए आ जाने वाला था। मतलब रिजल्टेंट जो भी था यही हो जाता। अब इसको भी फर्दर आप ट्रिगोनमेट्रिक फार्मूला लगा के इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो भी वहाँ से आ जाएगा। यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा के टर्म में जो भी होगा उसको लिख सकते हैं। थीटा के जगह पे थीटा/2 रख दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो कि आप लोग ट्रिगोनमेट्री में पढ़ चुके होंगे। तो इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट में ब्रेक करके एक बार देख लेते हैं। इसका तो यूज़ करेंगे तो तुरंत ही आसानी से आ जाएगा, लेकिन एक बार कंपोनेंट में ब्रेक करके देख लेते हैं। तो अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो अगर ए वाला एंगल अगर थीटा है और ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि सेम ही तो यहाँ पे भी दोनों सिमेट्रिकल है। अगर ये देखिए ये साइड ए इसके बराबर है, ये कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री है। फिर मतलब अगर साइड एंगल साइड से भी देखें तो एक कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। मतलब और भी कोई सा भी आप क्राइटेरिया इसमें लगाओ तो कॉन्ग्रुएंट दोनों हो जाएगा। यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। अब अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा ही होगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट है, और ये भी थीटा ही होने वाला है। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण थीटा थीटा होने वाला है। अब इसका अगर यहाँ पे फिर से डायग्राम बनाएं ये प्लस क्यू चार्ज का, तो इस पर ये तो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे एफ फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, और सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी एफ फोर्स समथिंग थीटा एंगल पे है।
तो अब अगर इस वाले फोर्स का कंपोनेंट करें तो इधर के डायरेक्शन में कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और इस वाले डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चूँकि ये दोनों एंगल मतलब ए वाला बेस हो गया, बेस मिलके थीटा का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसलिए इस केस में एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा हो गया। सिमिलरली इसका अगर कंपोनेंट करें तो इस वाले डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा ही, और इस वाले डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। यानी इस प्लस क्यू चार्ज पे अगर देखें तो वर्टिकल फोर्स तो आपस में बैलेंस हो रहे हैं, मतलब एफ साइन थीटा दोनों आपस में बैलेंस हो रहे हैं। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो कोई फोर्स होगा ही नहीं, जो भी फोर्स है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जो कि बराबर है 2 इंटू एफ कॉस थीटा के। 2 एफ कॉस थीटा के बराबर अपना नेट फोर्स आ रहा है अगर देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं हो रहा है, मतलब कोई फोर्स आ नहीं रहा है, पिक्चर में कोई भी नहीं है। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा इस प्लस क्यू चार्ज पे वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा, जो कि बराबर होगा 2f इंटू कॉस थीटा के। अब कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से लाए? कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से आएगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस इस केस में x है अपॉन हाइपोटेनियस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ये अपना कॉस थीटा का वैल्यू है। अब अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहे इस पॉइंट चार्ज पे तो एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ इंटू 2f इंटू कॉस थीटा, यानी 2 इंटू एफ का वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ये हो गया अपना नेट फोर्स। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अपने पास आ जाएगा नेट फोर्स इज इक्वल्स टू फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद एफ नेट विल बी इक्वल टू 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स ओवर इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2 है, यानी 1 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल का पावर 3/2। ये अपना नेट फोर्स आ जाने वाला है। तो यही होगा अपना नेट फोर्स इस पॉइंट चार्ज पे इन दोनों पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्जेस के कारण। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, मतलब कुछ इसमें टफ कॉन्सेप्ट है नहीं, बस इजी था। केवल इसके कारण इस पे फोर्स देखे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में था और इसके कारण इस पे फोर्स देखे तो वो कुछ उस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का एंगल थीटा, मतलब जियोमेट्री से आपको थीटा कैलकुलेट करना है। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, क्योंकि ये साइड पता है और ये साइड पता है, तो हाइपोटेनियस इस केस में पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम से, और वो पता चल गया, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पता चल गया। तो कूलम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई करके एफ का वैल्यू मतलब यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में भी वही एफ का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस वाले ट्राइंगल में जाएँ, इसका वैल्यू एक्स मतलब बेस जो है एक्स है और परपेंडिकुलर d/2। सिमिलरली अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये भी हाइपोटेनियस आ गया अपने पास। इस केस में कॉस थीटा साइन थीटा जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इस कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया, जिसको इसमें फर्दर मतलब इसको जब कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा तो कैंसल आउट हो जा रहे थे। जो भी बचा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही 2f कॉस थीटा के बराबर बचा, तो उसमें कॉस थीटा और f का वैल्यू पुट करके अपने पास नेट फोर्स इसके बराबर आ जाएगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे क्या होगा। तो जो हमारे पास अभी अवेलेबल है वो है एफ नेट इज इक्वल्स टू 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल का पावर 3/2। ये अपना एफ नेट। अब इसका अगर ग्राफ बनाना चाहे हम लोग, मतलब जहाँ पे x जो होगा वो डिस्टेंस है इसके एक्सिस से, मतलब x को भी आप समझ लीजिए x है क्या। तो जैसा कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज था, इन पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने के बाद इसके जो सेंटर से एक हम लोग लाइन ड्रॉ किए थे जो कि इसके परपेंडिकुलर था, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं इसको।
तो अब इस पे x डिस्टेंस, मतलब इस वाले लाइन पे x डिस्टेंस पे इधर जा रहे हैं और x डिस्टेंस पे इधर जा रहे हैं, तो बेसिकली यही है अपना x। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास ये आ चुका है। अब जैसा कि आप लोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मतलब पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ोगे, उसमें होता यह है कि अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको जिस भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना होता है, मतलब ये अपना एफनेट कोई फंक्शन हो गया, मतलब एफ ऑफ एक्स है। अगर देखें एफनेट जो है वो एक्स का फंक्शन है और इस एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम मैक्सिमा या मिनिमा, मतलब अगर एफनेट वर्सेस एक्स ग्राफ बनाएं तो अगर इसका हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है तो इस एफनेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो इसको अगर जीरो के बराबर करने के बाद जो भी एक्स आएगा उसी एक्स पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करने वाला है। मतलब इसको ये जैसे आप पढ़े होंगे पहले भी, फिजिक्स में आ चुका होगा, 11th वाले टॉपिक्स में भी पहले आप पढ़ चुके होंगे कि किसी भी चीज़ को अगर मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना होता है तो उसके लिए हम उसका डेरिवेटिव जो होता है उसको जीरो के बराबर करते हैं। तो जीरो के साथ अगर इक्वेट करने के बाद जो भी एक्स का वैल्यू आता है वो अपना हो जाता है, मतलब उस वाले एक्स पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो अब देख लेते हैं इसको भी डिफ्रेंशिएट अगर करें तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास फंक्शन ये है और इस फंक्शन को अगर देखें, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो अगर समथिंग a बाई बी के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन होता है उसका अगर डेरिवेटिव लेना होता है हमें d बाई डी एक्स ऑफ a बाई बी, तो इस केस में हम लेते क्या है, नीचे में बी स्क्वायर आता है b इंटू डी ए बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी बी बाई डी एक्स, यही होता है फॉर्मूला। अब इस वाले फार्मूला का यूज़ करके इसका अगर डी एफ अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा नीचे का स्क्वायर, नीचे बेस में स्क्वायर है तो नीचे का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 का होल का स्क्वायर, ये हो गया। इनटू इसको आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा मतलब हम करना होगा, इनटू अब इतना एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन अगर देखें एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये तो बाकी ये सब कांस्टेंट है और एक्स है तो ये तो 1 ही हो जाएगा, यानी इसमें केवल आ गया 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस अब इसका डिफ्रेंसिएशन इतना ऊपर वाला टर्म जो भी है ऊपर वाला टर्म इंटू 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स इंटू नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन। तो नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन अगर देखें तो इसमें चेन रूल अप्लाई करना होगा। हो सकता है इस सिचुएशन में मतलब अभी आप जब पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ में ना आए, लेकिन बाद में जब आप मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा। तो इसको अगर चेन रूल से अगर डिफ्रेंशिएट करें तो चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करने के बाद होगा ये 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 माइनस 1 इंटू अंदर वाला जो टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन जो कि 2x के बराबर होगा। तो अब ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे उतर जाएगा, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन। तो आई होप आपको मतलब अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए क्योंकि ये चेन रूल आप लोग मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन में पढ़ोगे। तो अगर आप अभी समझ में ना भी आए तब भी कोई मतलब लोड लेने का कोई मतलब ज़रूरी है नहीं आपको, मतलब ये आप समझ जाओगे जब मेथड्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन पढ़ोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ इसी तरह से हो जाएगा। अब इसको जीरो के बराबर करना है हमें, यानी ये जो डी एफ बाई डी एक्स आया इसको आप यहाँ पे पुट करना और पुट करके इसको जीरो के बराबर करना और जीरो के बराबर करके एक्स का जो भी वैल्यू आए वो आप फाइंड आउट करना खुद से, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे बताऊँ तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा और लेंदी भी थोड़ा हो जाएगा क्योंकि स्पेस अपने पास है नहीं उतना। तो हमारे पास होगा क्या, जब डी एफ बाई डी एक्स करके आप इसको जीरो के बराबर करोगे तो इस केस में अपने पास जो एक्स आएगा वो प्लस माइनस डी अपॉन √2 के बराबर आने वाला है, मतलब सॉरी डी अपॉन 2√2 के बराबर आने वाला है। मतलब ये जो डी एफ बाई डी एक्स इसको जीरो के बराबर करोगे तो जो x आएगा वो अपना d अपॉन 2√2 प्लस माइनस d अपॉन 2√2 के बराबर आने वाला है, यानी मैक्सिमा या मिनिमा जो भी होगा वो d अपॉन 2√2 पे एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से इसको डी एफ बाई डी एक्स करके और जो इसको जीरो के इक्वेट करने के बाद, जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद अपना x जो है वो d अपॉन 2√2 आया प्लस माइनस। तो दो चीज़ यहाँ पे हमारे पास पहले से मौजूद है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आ चुका है।
कि जो भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा, मैक्सिमा या मिनिमा जो भी होने वाला है वो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डी अपॉन 2√2 पे एग्जिस्ट करेगा। अब ये भी पता करना होता है हमें कि मैक्सिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ोगे, इसको इस पर भी ज़्यादा लोड देना नहीं है। मतलब इसमें होता है कि अगर मैक्सिमा होगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, यानी अगर टेंजेंट देखे तो इनिशियली पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन मैक्सिमा आने के बाद फिर इसका स्लोप निगेटिव होने लगा, तो इस हिसाब से हम लोग पता करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा होगा। सिमिलरली अगर मिनिमा कैलकुलेट करना है तो इनिशियली यहाँ पे मिनिमा आने वाला है, तो अगर इनिशियली देखें तो निगेटिव स्लोप आ रहा है यहाँ पे, निगेटिव स्लोप, फिर एक टाइम ऐसा होगा कि स्लोप जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और उसके बाद से फिर स्लोप जो होगा अपना पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ोगे, इस पर ज़्यादा लोड नहीं देना है, मतलब इसको आप छोड़ दो। अभी समझ में भी उतना मतलब आएगा नहीं क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हो, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो मैक्सिमा मिनिमा यही डी अपॉन प्लस माइनस डी अपॉन 2√2 पे आने वाला है। तो जब आप फाइंड आउट करोगे तो मैक्सिमा डी अपॉन 2√2 पे आएगा और मिनिमा जो होगा वो माइनस डी अपॉन 2√2 पे आएगा। अब मैक्सिमा मिनिमा तो हमें यहाँ पता चल गया। अब डी अपॉन 2√2 का वैल्यू इसमें पुट करें तो मैक्सिमा मिनिमा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो x इज इक्वल्स टू 0 पे एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 पे तो इसका वैल्यू समथिंग 0 हो जाने वाला है। एट x इज इक्वल्स टू 0 एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू d अपॉन 2√2। सिमिलरली मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन 2√2। मैक्सिमा मिनिमा आ गया। अब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे देखते हैं कि अगर x प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है उस केस में क्या वैल्यू होने वाला है। तो अब अगर देखें प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एक्स स्क्वायर नीचे वाले टर्म में एक्स स्क्वायर है, ऊपर में एक ही एक्स है। अब इस एक्स स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो ये रूट से रूट खत्म होगा, मतलब रूट से स्क्वायर खत्म होगा, लेकिन एक साथ एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा क्योंकि क्यूब भी ऊपर में है। तो एक्स क्यूब बाहर आएगा तो एक्स क्यूब में से एक एक्स जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर फिर भी बचने वाला है। तो नीचे में x का टर्म बच जाएगा, नीचे में x का टर्म बचेगा, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पोर्शन है, मतलब इस वाले फंक्शन में जो डिनोमिनेटर में x जो है वो डोमिनेंट होगा। अब x डोमिनेंट है, यानी डिनोमिनेटर में अगर देखें तो अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो समथिंग ऊपर में तो कांस्टेंट k क्यू 2k यही बच गया और नीचे में एक्स स्क्वायर इंटू जो भी टर्म है वो बच रहा है। तो अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो ये तो फंक्शन 0 को अप्रोच करने वाला है, तो इस केस में ये भी 0 को अप्रोच करेगा। और यहाँ पे अगर देखें जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो उस केस में भी 0 को ही अप्रोच करने वाला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चूँकि यहाँ पे x ऊपर वाले टर्म में आ रहा है, अब इसमें से रूट से बाहर आएगा तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, कोई भी चीज़ चाहे, क्योंकि अंदर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव टर्म आ गया और इसको रूट से बाहर लाएंगे तो पॉजिटिव ही होने वाला है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर निगेटिव x में जाए तो ऊपर में x है तो इस ओवरऑल टर्म को निगेटिव बनाएगा। अब निगेटिव बनाने के कारण ये जो है अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो ये एफिनिट जो है वो इन्फिनिटी को निगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, और अगर प्लस इन्फिनिटी x अगर मूव करे प्लस इन्फिनिटी की ओर तो ये 0 जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ से अप्रोच करेगा। यानी इसका फंक्शन कुछ इस तरह से बनने वाला है, एट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफिनिट अप्रोच टू 0 फ्रॉम ऊपर से, मतलब पॉजिटिव साइड से अगर देखें तो। सिमिलरली एट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफिनिट अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम निगेटिव साइड। तो ये हो गया अपना, मतलब ये 4 पॉइंट्स हमें पता है और इस 4 पॉइंट के बेसिस पे हम लोग मतलब यहाँ पे अब कैलकुलेट करने वाले, 5 पॉइंट पता है और इन सभी 5 पॉइंट के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देख लेते हैं ग्राफ बनेगा कैसे। तो अगर इसका ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा। x इज इक्वल्स टू 0 पे तो 0 ही है, x इज इक्वल्स टू 0 पे एफ नेट 0, मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2√2, यानी एफ नेट अपने पास था, लिख लेते हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू 2k कैपिटल Q स्मॉल q x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2, ये था अपने पास एफ नेट। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, वाई एक्सिस पे एफ नेट रखें और x एक्सिस पे x ही रखते हैं।
तो ये हो गया अपना। अब देखिए x इज इक्वल्स टू 0 पे एफ नेट बराबर 0, मैक्सिमा x इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2√2 पे है। तो अगर d अपॉन 2√2 पुट करें तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होने वाला है, यानी कुछ इस तरह से जाएगा और यहाँ पे d अपॉन 2√2 पे ये कुछ मैक्सिमा आने वाला है। और इस मैक्सिमा का वैल्यू आप इसमें d अपॉन 2√2 पुट करेंगे तो मैक्सिमा पता चल जाएगा होने क्या वाला है। सिमिलरली अब देखिए x प्लस इन्फिनिटी को अगर अप्रोच करे तो एफ नेट 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा इसका। अब निगेटिव साइड में है तो निगेटिव साइड में मिनिमा आने वाला है -d अपॉन 2√2 पे, मिनिमा आने वाला है। और चूंकि यहाँ पे -d अपॉन 2√2 पुट करे तो ये ओवरऑल टर्म निगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म तो पॉजिटिव ही है और ये x जो है वो समथिंग निगेटिव बना देगा एफ नेट को। तो कुछ इस तरह से ग्राफ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मिनिमा आने वाला है -d अपॉन 2√2 पे, और ये d अपॉन 2√2 पे मिनिमा आया। फर्दर अगर देखिए x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच करे तो एफ नेट 0 का अप्रोच करेगा निगेटिव साइड से। तो ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा x जब माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच करे तो ओवरऑल ग्राफ अपना यही हो जाएगा। ये ग्राफ अपना ओवरऑल आ गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मतलब इसमें कुछ कैलकुलस वगैरह भी इन्वॉल्व था, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलस इन्वॉल्व है। तो आप केवल इसका ये जो डायग्राम है बस आप इसको ध्यान में रखिए, इसको याद रख ले। अगर समझ में नहीं आया तो वैसे मैं समझाने का कोशिश किया हूँ जो भी मतलब मेरे से बन पाया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था जो कि आप अभी इस लेवल पे पढ़े नहीं होंगे, तो इसलिए मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको। तो आई होप फिर भी आप मतलब जो कुछ भी हो इससे समझ पाए होंगे। तो मतलब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।